भारत के कॉरपोरेट जगत में एक नाम ऐसा है जिसे पैसे से नहीं बल्कि इज्जत, नैतिकता और इंसानियत से पहचाना जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी जिंदगी लगा दी। जरा सोचिए, एक इंसान जो 100 रुपए से शुरुआत करके अरबों का साम्राज्य बना देता है, लेकिन उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नहीं होती। यही रतन टाटा के करियर का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू है। तो सवाल ये है कि अगर उन्होंने दौलत नहीं बनाई तो फिर असल में बनाया क्या? उन्होंने पैसा नहीं, उन्होंने मूल्य बनाया, उन्होंने विश्वास बनाया, उन्होंने एक राष्ट्र बनाने में मदद की। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये रतन टाटा की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उनकी पहली नौकरी से। एक ऐसी नौकरी जहां विरासत पीछे रह गई और विनम्रता सबसे आगे थी। टिस्को में उनकी पहली महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 100 रुपए। लेकिन ये 100 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि सीखने की इच्छा, विनम्रता और जीरो से शुरू करने की हिम्मत क्या होती है। कोई भी सोचता कि टाटा का वारिस है तो आलीशान केबिन होगा, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस की गर्मी सही, मजदूरों के साथ उनकी कैंटीन में खाना खाया और बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम सीखा। पर सवाल है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जमीन से जुड़कर जो मूल्य बनाया जाता है वो हमेशा के लिए कायम रहता है। ये उनके करियर का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक था। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, 1970 के दशक में। ये वो वक्त था जब एक युवा रतन टाटा के सामने लीडरशिप की पहली बड़ी चुनौती आई। टाटा समूह उस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हालात ऐसे थे कि टाटा समूह की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। कई कंपनियां लगातार घाटे में थीं और उस वक्त की जो आम सलाह थी वो यही थी कि इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए। लेकिन रतन टाटा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने घाटे में चल रही कंपनियों को बंद करने के बजाय उन्हें फिर से खड़ा करने का फैसला किया। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कुछ वक्त का मुनाफा नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला मूल्य बनाना। और इसी दूर की सोच ने एक लीडर को जन्म दिया। उन्होंने टाइटन और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियों को न सिर्फ बंद होने से बचाया बल्कि उन्हें भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बना दिया। अब बात करते हैं उनके दो सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन जिनकी शुरुआत मजाक और आलोचना से हुई थी। रतन टाटा का एक सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और किफ़ायती कार हो। उनके लिए ये सिर्फ एक और कार बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मिशन था, भारतीय परिवारों को सुरक्षा देने का मिशन। जब उन्होंने ये सपना दुनिया को बताया तो पूरी दुनिया उन पर हंस पड़ी। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इसका मजाक उड़ाया, मीडिया ने तो पहले ही इसकी नाकामी की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन जब नैनो लॉन्च हुई तो दुनिया हैरान रह गई। एक अरबपति ने सिर्फ कार नहीं, एक क्रांति बना दी थी। और अब वो कहानी जिसे भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे साहसिक कदम माना जाता है। साल था 2008। दुनिया में मंदी छाई थी। फोर्ड ने जैगुआर लैंड रोवर को एक डेड एसेट यानी मृत संपत्ति कहकर बेच दिया। तब रतन टाटा ने उसे खरीदा। उन्होंने R&D और विश्वास में निवेश किया और JLR को टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना दिया। सोचिए, जिस ब्रांड को फोर्ड जैसी कंपनी नहीं बचा सकी, उसे रतन टाटा ने फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि असली मूल्य हमेशा दबाव में ही बनता है। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद भी रतन टाटा का नाम दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं है? तो आखिर क्या वजह है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नहीं गिने जाते? इसका जवाब उनकी सोच और टाटा समूह की अनोखी बनावट में छिपा है। वजह बहुत सीधी है। टाटा समूह का 66% हिस्सा, जी हाँ 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। यानी समूह की ज्यादातर मिल्कियत उनकी अपनी नहीं बल्कि चैरिटी के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा कंपनियां जो भी मुनाफा कमाती हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस भारत के विकास में लग जाता है। कैंसर अस्पतालों में, शिक्षा में, गांव के विकास में और आपदा राहत जैसे कामों में। दौलत हो या ताकत, रतन टाटा ने सब कुछ भारत को ही समर्पित कर दिया। तो आखिरकार रतन टाटा को इतना महान क्या बनाता है? पैसा तो बिल्कुल नहीं, उनके सिद्धांत बनाते हैं।
आइए एक नज़र उन सिद्धांतों पर डालते हैं जिन्होंने उनकी विरासत को गढ़ा है। उनके 5 बहुत सरल सिद्धांत थे। पहला, शुरुआत छोटी करो लेकिन सोच हमेशा लंबी रखो। दूसरा, लोगों को बनाओ, लोग कंपनी अपने आप बना देंगे। तीसरा, नैतिकता हमेशा कमाई से पहले आती है। चौथा, वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, मूल्य बनाओ। और सबसे जरूरी, पांचवां, धन दिखावे के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए है। रतन टाटा ने एक साम्राज्य बनाया, लेकिन उस साम्राज्य का ताज कभी अपने सिर पर नहीं पहना। वो ताज भारत के पास है, और शायद यही वजह है कि उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि जब आप मूल्य बनाते हैं तो सफलता खुद आपके पीछे आती है। और यही है रतन टाटा का तरीका।